Hello students, today we are discuss our chapter number 9, okay, and the name of this chapter is measurement of length, capacity and volume. ठीक है, लेंथ लंबाई, कैपेसिटी मतलब हमारा कितना वजन है और वॉल्यूम हमारा कितना धरित है. ठीक है, तो ये हम देखने वाले मतलब क्या वॉल्यूम में आ जाएगा हमारा कि कितनी लीटर है. ठीक है, लिक्विड फॉर्म में. तो देखिए तीसरी कक्षा में आप सीख चुके हैं कि विभिन्न वस्तुओं को विभिन्न इकाइयों द्वारा मापा जाता है. कपड़े को मीटर में, ठीक है, लंबाई में होता है, सब्जियां किलोग्राम में मेजर होती हैं और दूध को हम लीटर में मेजर करते हैं. ठीक है, तो दार्शनिक प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और धारित को मीटर, किलोग्राम और लीटर में लेते हैं. ठीक है, अब इनकी कुछ हमारी यूनिट्स दी हुई हैं. जैसे जो बड़ी इकाइयां होती हैं, बड़ी यूनिट्स होती हैं, वो क्या होती हैं? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर. ठीक है, ऐसी किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम और किलोलीटर, हेक्टोलीटर और डेकालीटर. ठीक है, छोटी इकाइयों में क्या आता है? छोटी इकाइयां होती हैं हमारी डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. ऐसे ही डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम और डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर. ठीक है, अब ये हमारी एक टेबल दी हुई है. देखिए इसमें हमारा डेका, हेक्टा और किलो होता है. ठीक है, फिर इधर से 1/10 डेसीमीटर, 1/100 सेंटीमीटर और 1/100 मिलीमीटर, ये हमारी वैल्यूज होती हैं. ठीक है, तो देखिए लंबाई के माप के लिए 1 डेकामीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर. ठीक है, और यहाँ पर 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है. ठीक है, 100 मीटर में 1 हेक्टोमीटर होता है. ठीक है, अगर हम डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर की लंबाई मेजर करें तो देखिए 10 डेसीमीटर में 1 मीटर, 1000 मिलीमीटर में 1 मीटर. ठीक है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर मतलब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर. ठीक है, 1 मीटर 1000 मिलीमीटर, इस तरह से. ठीक है, तो ये इनकी यूनिट्स हैं. ओके, मीटर, फिर डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये इनकी यूनिट्स हैं. ठीक है, ऐसे ही द्रव्यमान का होता है और ऐसे ही हमारा धरित का होता है. ठीक है, ये हमारे कन्वर्जन है. ओके, जो हम कन्वर्जन करते हैं. चलिए हम एक्सरसाइज पर आते हैं. तो फर्स्ट है निम्नलिखित प्रत्येक को बदलिए. बदलना किस में है? ग्राम से किलोग्राम. ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.1 में सबसे पहले कन्वर्जन है. तो देखिए हमें क्या करना है? ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. ठीक है, किलोग्राम में. और हमें पता है क्या कि 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. ठीक है, हमारे ग्राम में होते हैं. ठीक है, तो देखिए अब हमारा कितना दिया हुआ है? 2000 ग्राम दिया हुआ है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1 ग्राम का निकालेंगे 1/1000 किलोग्राम. ठीक है, ये हमने सीखा था. अब 2000 है तो 2000 ग्राम का हम कैसे निकालेंगे? 2000 डिवाइड बाय 1000. ठीक है, 3 0 थे 3 0 कर, तो ये हो गया 2 किलोग्राम. ठीक है, ओके, तो ये हम इस तरह से चेंज करते हैं. ठीक है, ऐसे ही बाकी भी सारे क्वेश्चंस हमारे होने हैं. ओके, जैसे यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 5 किलोग्राम और 640 ग्राम. ठीक है, और सेम यहाँ पर देखिए मिलीमीटर आ गया. ठीक है, कि 1 मीटर में हाउ मेनी मिलीमीटर्स, तो ये आपको इस तरह से चेंज करने हैं. ठीक है, या मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है. ठीक है, तो ये आपके कन्वर्जन है. यहाँ आपको मिलीग्राम को पहले ग्राम में, ठीक है, फिर उसे मिलीग्राम में. ठीक है, मतलब ये अलग अलग आपको कन्वर्जन दिए हुए हैं. तो जैसे हमने फर्स्ट वाला कन्वर्जन दिया था ऐसे ही हम बाकी कन्वर्जन भी करने हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपके हैं फिलिप्स. देखिए अब हमारी दी है लंबाई की मानक इकाई, मतलब लंबाई जो होती है वो हम किस में मेजर करते हैं? तो ये मीटर में करते हैं. ठीक है, जो हमारा धारित होता है, लिक्विड होता है, उसे हम किस में करते हैं? लीटर में करते हैं. और जो हमारा द्रव्यमान होता है इसे हम किस में करते हैं? ये हमारा किलोग्राम में होता है. ठीक है, ओके, तो देखिए ये हमारे फिलिप्स हैं. जैसे 1 मिलीग्राम में कितने सेंटीग्राम, ओके, 1 किलोग्राम में कितने हेक्टेग्राम, 1 डेकाग्राम में कितने मीटर. ठीक है, और डैश मिलीमीटर में कितने किलोमीटर. ठीक है, तो ये हम फिल करेंगे हमारी जो टेबल दी हुई है. ठीक है, यहाँ ये जो टेबल दी हुई है इनसे हम इन्हें फिल कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हमारा सबसे पहला है सेंट. ओके, तो ये जो हमारी टेबल्स हैं ये हमें याद रखनी है. देखिए जैसे यहाँ है 1 हेक्टोग्राम 1000 ग्राम. ठीक है, 1 डेकाग्राम 10 ग्राम, इस तरह से. ओके, तो ये हमारे इस तरह से सारे कंप्लीट होने हैं. क्लियर? नेक्स्ट है मापक की इकाइयों का जोड़ और घटाव. अब हम इन्हें किस तरह से ऐड कर सकते हैं और किस तरह से माइनस कर सकते हैं. ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज आती है, यस, एक्सरसाइज 9.2। ओके, तो निम्नलिखित को जोड़िए। अब हमें जोड़ना है, तो नॉर्मल जैसे हम एडिशन करते हैं सेम हम ऐसे ही करेंगे। हमारी दो अलग अलग यूनिट्स दी हुई हैं, हमें इन्हें ऐड करना है। तो देखिए 124 किलोग्राम और 121 ग्राम, ऐसे ही 195 किलोग्राम और 34 ग्राम। ठीक है, तो पहले 1 + 4 5, 2 + 3 5, 1 + 0 1, ठीक है, 4 + 5 9, 9 + 2 11, 11 का 1 कैरी 1 और 1 2 3, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्व होना है। ओके, एक और करते हैं, ये लीटर और ये मिलीलीटर, ये किलोग्राम और ग्राम के थे, लीटर और मिलीलीटर। तो 9 + 6 15 का 5 कैरी 1, 7 + 3 10 1 11 1 कैरी अगेन 1। ओके, 4 + 1 5 एंड 1 6, ठीक है। ऐसे ही 9 + 4 13, 13 का 3 कैरी 1। ओके, यहाँ हुआ 8 + 5 8 9 10 11 12 13 और +1 14, ठीक है। तो हम इस तरह से इन्हें नॉर्मल एडिशन करते हैं जैसे हम करते आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित को घटाइए, मतलब हमें क्या करना है, इन्हें माइनस करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना, यूनिट्स के नीचे यूनिट्स हमें रखनी है और हमें उन्हें माइनस करना है, ठीक है। तो 9 में से 9 माइनस किया 0, 6 में से 4 माइनस किया 2, 3 में से 0 माइनस किया 3, ठीक है। ऐसे ही 3 में से 4 नहीं जा सकता, तो यहाँ 13 बचा, यहाँ पर हमारा 1 हो गया। ओके, अब 13 में से 4 माइनस करेंगे तो देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ कितना बचेगा 9, ठीक है। अब हम 1 में से नहीं माइनस कर सकते, तो ये 11 और यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। 11 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 9, ठीक है। और यहाँ 4 में से 1 माइनस किया तो 3। ओके, तो इस तरह से हमें ये माइनस करना है और सारे क्वेश्चंस इसी तरह से हमारे माइनस होने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्तंभों में व्यवस्थित करके जोड़िए। स्तंभों में मतलब यूनिट्स के नीचे यूनिट्स हमें लिखनी है और हमें इन्हें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो जैसे हमें दो यूनिट्स हैं किलोग्राम और ग्राम, तो पहले हम यहाँ पे किलोग्राम लिख लेंगे और एक जगह हम ग्राम लिख लेंगे, ठीक है। किलोग्राम में किलोग्राम वाली वैल्यूज लिखेंगे और ग्राम में ग्राम वाली वैल्यूज हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ है 21, यहाँ है 520 और अब इन्हें क्या कर देना है, सिर्फ सिंपल हमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो देखिए 0 + 0 0, 0 + 2 2, 4 + 5 9, 0 + 1 1 एंड 6 + 2 is 8, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम 3 वैल्यूज देखते हैं। देखिए हमारी लीटर दी हुई है और हमारी मिलीलीटर दी हुई है, तो लीटर में लिखेंगे 16 250, ठीक है। नेक्स्ट है 12 और 680 और इसके बाद है 16 और 590। अब इन्हें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 0, ठीक है। 9 + 5 14, 14 और 8, तो 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 का 2 कैरी अगेन हमारा 2 आ गया, ठीक है। 6 + 2 8, ठीक है, 8 + 2 10 और 10 + 5 15 का 5 अगेन कैरी इज 1, ठीक है। 6 और 6 12, 12 और 2 हमारे होते हैं 14 और +1 15 का 5 अगेन कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन्हें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और सारे ही क्वेश्चंस हमारे इसी तरह से होने हैं, हमें यूनिट्स के नीचे यूनिट्स लिखेंगे, फिर डिजिट लिखेंगे और उन्हें फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, सो वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर।